औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा। अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए। इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। जब आपकी बेटी पढ़ लिख करके ससुराल जाएगी तो टूटी फूटी ससुराल को जन्नत बना देगी। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में मां, चौथी मंजिल में सास। जब आपकी बेटी बहुत अच्छी होगी तो अच्छी बहू भी होगी, अच्छी मां भी होगी, अच्छी सास भी होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकाल रहा हूं नमूना आपकी खिदमत में आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। अपना बेटा पैदल चल रहा है, सोतेला बेटा गोद में। लोगों ने तारीफ किया, मां हो तो ऐसी हो, सौतेली होकर के भी गोद में सौतेला बेटा को लेकर के चल रही है, अपने बेटा को पैदल चला रही है। इसका जवाब सुनिए। अपने बेटे को पैदल लेकर के चल रही हूं, सौतेले बेटे को गोद में लेकर के चल रही हूं, इसलिए ताकि यह अपाहिज हो जाए, चलने के लायक ना रहे। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही। एक आलिम की बीवी जाहिल थी। उसने कहा कि कमबख्त कहीं की, तू कमबख्त की कमबख्त ही रही, तेरी इस्लाह नहीं हो सकी, तू इंसान नहीं बन सकी। तो बीवी कहती, कमबख्त तू नहीं है, कमबख्त मैं नहीं हूं, कमबख्त तू है। मैं जाहिल होकर के आलिम के निकाह में हूं, कमबख्त कहां हूं? तो आलिम होकर के जाहिल के निकाह में है, तुझसे बड़ा कमबख्त कौन होगा? एक आदमी मारे गुस्से में खड़ा होकर के कहता, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, पहले दरवाजे से निकल जाओ। लड़की खड़ी है, जाने का नाम नहीं ले रही। फिर कहता 100 तलाक, 1000 तलाक, 1 करोड़ तलाक। ये तलाक पे तलाक दे रहा है, औरत तन करके खड़ी है। कह रहे भाई क्या मामला है, तू औरत है कि पत्थर है? कहा तू तलाक देता रहा, मैं तलाक लेती ही नहीं। औरंगजेब बादशाह के दरबार में एक औरत आई। उसका जुर्म ये था कि इसने 4 मर्दों से शादी किया। तो बादशाह ने बुला करके कहा कि कमबख्त औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्द से निकाह कर लिया? तो कहा कि क्या गलत किया? जलसे में गई थी पिछला, कारी अहमद अली आने वाले हैं, उनका बयान सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है। तो कहा ये मर्दों के लिए कि औरतों के लिए? कहा मैंने इतना ही सुना था, उसके बाद तो मैं हलवा पूरी खा रही थी। कहा कमबख्ती की मारी जाओ, आइंदा पूरा खिताब सुनना, अधूरा खिताब मत सुनना। 4 बीवी है, बादशाह को मालूम करना है कि पढ़ी लिखी कौन है। तो पहली बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, अल्लाह अकबर, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, ये बीवी भी बहुत नफीस है, तजर्बा रखती है, मुताला है। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया जो पढ़ी लिखी नहीं थी। कहा मैडम सुबह हो रही है? कहा हो रही है। इसमें क्या दिक्कत है? कहा कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। खूबसूरत पैगाम पर्दे के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में आपका इम्तिहान होता रहेगा।
बस दूसरा पैगाम आ रहा है पर्दे के हवाले से, इसके बाद बेटी को नसीहत के हवाले से आखिरी पैगाम आएगा और मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मैं इतना बीमार था कि आपके जलसे में आ ही नहीं सकता था, मेरी आवाज़ बैठ गई थी। जब से सबसे बड़ा हथियार है आवाज़, वही मेरे पास नहीं, लेकिन आप लोगों की दुआ काम आ गई। शायद कारी अहमदली साहब आ रहे हैं, दामद बरकातुहुम, उनकी कोई करामत होगी। मैं आपके यहाँ मेहमान बन गया, आप हमारे मेज़बान हैं। अल्लाह ताला हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, कल के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो इश्क और मोहब्बत है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लोग कहते हैं मुक़द्दस है, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये कितना ख़तरनाक है। ये जो मोबाइल से, व्हाट्सएप की लड़की से लोग राब्ता करते हैं, उसकी ज़िंदा मिसाल है। ये पाकिट मार लड़की होती है, इसको पता होता कौन लड़का मालदार है, उसी से ये टच करती है। जब अकाउंट की मालिक हो जाती, ज़मीन की मालिक हो जाती, औलाद की मालिक हो जाती है, तो एक लात पीछे से मारती है। और ये धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है, इसके पास एक ही चारा रहता है, जहर खा करके मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है। न घर का रहता है न घाट का रहता है। बहुत खतरनाक रास्ता है ये इश्क और मोहब्बत, दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपको मालूम है कि साले अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बतौर मौजिज़ा ऊँटनी अता किया था। इस ऊँटनी को कत्ल करने वाला कौन आदमी था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी का नाम था क़िदार बिन सालिफ नाम था उसका, और उसका चक्कर चल रहा था एक लड़की से, उसका नाम था अनीज़ा। उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे इस शर्त पर शादी करूंगी कि तुम साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो। उस लड़की के इश्क ने इस लड़के को मजबूर किया कि उस ऊँटनी को रास्ते से हटाओ। जैसे साले इस्लाम की ऊँटनी पर इसने हमला किया, अल्लाह का अजाब पूरी कौम पर आ गया। इस लड़के की वजह से, उस लड़की के इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पूरी कौम तबाह हो गई। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत अली पर हमला हुआ, किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया? उस आदमी का नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, ये आदमी था। इसका चक्कर चल रहा था एक लड़की से, कतामा। उसके बाप को हजरत अली ने शहीद कत्ल किया था, तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इस लड़की ने इस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे निकाह पर इसी शर्त पर आऊंगी जब तुम हजरत अली को शहीद कर दो। इस लड़की के चक्कर ने इस लड़के को मजबूर किया, हजरत अली पर हमला हुआ। इस लड़के ने प्यार और इश्क के चक्कर में हजरत अली को शहीद कर दिया। कितना बड़ा नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। तीसरा नमूना, इश्क की शादी नाकाम होती है, 90% शादी खत्म हो जाती है, तलाक पर खत्म हो जाती है। कैसे? राज सुनिए। लड़का जिस वक्त किसी लड़की से इश्क करता है तो वो जोश में होता है। लड़की जिस वक्त लड़के से मोहब्बत करती है जोश में होती है, होश तो होता नहीं है। अब जब शादी के बाद घर आते हैं होश आता है, अब समझ में आता ये तो उल्लू का पट्टा है। अब उसको समझ में आता ये तो उल्लू की पट्टी है। रगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म। और जानते हैं क्यों रिश्ता खत्म होता है? प्यार और मोहब्बत का रिश्ता क्यों खत्म होता है? दूसरी वजह, लड़का एक नंबर का फिल्मबाज, लड़की एक नंबर की फिल्मबाज। लड़का लड़की से शादी इस ख्याल से किया कि फिल्मी हीरोइन होगी, लड़की ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़का एक नंबर का हीरो होगा। जब दोनों करीब आए तो समझ में आया हीरो कहाँ, ये तो जीरो है। इसको समझ में आए तो जीरा है। अब यहाँ से रगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, मसाला ही पीस दिया गया, रिश्ता खत्म। जानते एक सबसे बड़ा झूठ समाज में कौन सा है? एक लड़का किसी लड़की की आबरू जब लूटता है तो कैसे लूटता है? उससे आकर के कहता है कि तुमसे मैं शादी करूंगा। अब वो लड़की धोखे में आ जाती है, आबरू हवाला कर दिया। आबरू हवाला हो जाने के बाद वो लड़का अलग हो जाता, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब लड़के कहती है तुमने मेरी आबरू लूट लिया शादी के वादे पर, तो कहता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है, ये खुद तैयार नहीं है। इसको मतलब आबरू लूटने से था। चौथी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। औरत आगे आगे जा रही थी, पीछे पीछे लड़का आ रहा था। औरत पलट करके कहती तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? जान न पहचान, खुदरा खुदरी सलाम, ये कहां से हो रहा है? लड़का पीछे पीछे आ रहा है, लड़की आगे आगे जा रही है। तो लड़की पलट करके पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं।
तो लड़की भी समझदार थी कि अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कहा आशिक हो? अरे तो बेवकूफ़ हो तुम, आशिक होना था तो मेरी बहन पर आशिक होते, मेरे पीछे मेरी बहन आ रही मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की